सेल का डिस्कशन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सेल का जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनकी ग्रुपिंग की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि मोर देन वन सेल यदि कनेक्टेड है तो यदि हम चाहते हैं कि उन सब का जो रिजल्ट है जो कंबाइन इफेक्ट क्या बनता है उनकी बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 सेल मैंने इस तरीके से एक सीक्वेंस में अरेंज किए। ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है दिस इज़ कॉल्ड सीरीज सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक करंट फ्लो की सारे सेल में वही इक्वल करंट फ्लो होने वाली है। ठीक है, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इन सब की जगह यदि मैं एक सिंगल सेल यूज़ करूँ, ठीक है, और उस सिंगल सेल का ईएमएफ क्या होना चाहिए, प्लस उस सिंगल सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किस तरीके से एडजस्ट की जाए ताकि ए और बी के बीच में यदि ये सिंगल वाले से मैं रिप्लेस करूं तो सर्किट का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। ये फंडामेंटल चीज़ है। अच्छा, सर्किट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ ना। एक काम करता हूँ, सर्किट ही बनाना है तो एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि मैं तुरंत इसके इम्पैक्ट को मेजर कर सकता हूँ। उसके लिए मैं नॉर्मल सा एक रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, कैपिटल आर, बराबर है। इस कैपिटल आर की यूज़ करने से इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। लेट्स सपोज दैट करंट इज़ आई। और ये जो सिंगल सेल वाला सर्किट है यहाँ पे भी यदि मैं सेम रेजिस्टेंस यूज़ करूँ और यहाँ पे भी वही करंट फ्लो होने लग जाए तो मुझे इस बात की एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ दोनों जो सर्किट है वो सिमिलर है। या फिर मैं ये बोल दूँ कि एक जो अकेला सेल है इस अकेले सेल ने उसको रिप्लेस कर दिया है या उसके इक्विवेलेंट वर्क कर रहा है। यही बेसिक चीज़ है। एक काम करते हैं, अब दोनों को इक्वेट करने के लिए या दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं दोनों साइड में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ यदि मैं इक्वेशन लिखता हूँ फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए, देखो करंट की डायरेक्शन ये है, क्या लिखूँगा E1 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो हायर टू लोअर जा रहे हो। E1 को मैं हायर टू लोअर गया, हायर टू लोअर को पॉजिटिव तो आगे वाला भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास रहेगा E1 प्लस आई R1। ठीक है, आई कैपिटल में मैंने कैपिटल वाली यूज़ किया, मैं वापस से कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, आई R1 आगे प्लस E2 प्लस आई R2 आगे वाला हमारे पास प्लस E3 प्लस आई R3, यही है। और यहाँ भी आप उसी के डायरेक्शन में जा रहे तो प्लस का आई कैपिटल R, ये सब मिलके कितना हो जाएगा, ये सब मिलके हो जाएगा 0। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, देखना E1 प्लस E2 प्लस E3, इन सबको मैं एक जगह लिखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे वाले का ये करंट के डायरेक्शन बेसिकली मैंने एज्यूम किया, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को वरना बाद में दिक्कत आएगी। ये मैंने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की है। ठीक है, और प्लस कैपिटल आई कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बन रहा है। और ये उधर जाके माइनस का IR, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरे पास है इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैं जो सेकंड वाला इक्विवेलेंट वाला सर्किट है मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ भी डायरेक्शन करंट की ये मानी है, तो यहाँ भी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ इक्वेशन आएगी E इक्विवेलेंट, देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो एज्यूम करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे लिखा जाता है, इन बातों का ध्यान रखना आपको। तो प्लस का कैपिटल आई R इक्विवेलेंट और ये प्लस का कैपिटल आई कैपिटल R इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ E इक्विवेलेंट प्लस आई R इक्विवेलेंट माइनस के आई R, इक्वेशन 2।
अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। 1 और 2 को कंपेयर करके आप बोल सकते हो ई इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं किसके इक्वल जा रहा है, वो जा रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर है। और आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक स्टूडेंट दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ ये दिक्कत होगी, सर करंट ऐसे नहीं जाएगी, आपने गलत डायरेक्शन मान ली है, करंट तो उल्टी जाएगी। बिल्कुल उल्टी जाएगी। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट आपने एज्यूम की है और आप किधर भी एज्यूम कर सकते हो, वो आपका हक है। समझ रहे हो ना? मुझे बस अभी इक्विवेलेंट कंपेयर करना था कि वो कौन सी क्वांटिटी किसके बराबर आएगी। उस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डायरेक्शन किधर एज्यूम कर रहे हो। आप जब एग्जैक्ट करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करने जाओगे, सो नंबर कैलकुलेट करने जाओगे, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा, जो तुम्हें ये बताएगा कि आपने डायरेक्शन गलत मानी है। इसलिए जिनको भी अब तक ये लगा ना, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आया। अब रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें अपन और बोलेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट आ गया तो फिर क्या इंटरेस्टिंग बातें, रिजल्ट के बाद में बहुत कुछ होता है। ठीक है, वो ये है कि सर देखो ये सब आ गया, 3 है यहाँ पे, तो आपने 3 ऐड कर दिए। 3 से ज़्यादा होते तो मैं उनको ऐड कर देता। सर हमेशा ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। फिर वो कैसे पता लगेगा कि ऐड ही होना है कि सब्ट्रैक्ट ही होना है, हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, फिर ये आर इक्विवेलेंट पे भी बात आती है। यहाँ पे भी R1 प्लस R2 R3, तो क्या है, हमेशा ऐड ही होगा सीरीज में? बिल्कुल ऐड होगा। कभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आर इक्विवेलेंट की ये वाली टर्म्स ऐसी रहेगी, जितने ज़्यादा होंगे तो आप ऐसा बोल सकते हो जो रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वल रहेगा। ईएमएफ सबके एल्जेब्रिक सम में। अब यदि कोई एक आध सेल की पोलैरिटी उल्टी होती, मान लेते जैसे E3 वाला है, वो ऐसे होने की बजाय E3 वाला ऐसे होता, बाकी सबकी पोलैरिटी दिख रही, ई वाली पोलैरिटी ऐसे होती, तो फिर इक्विवेलेंट कितना था, तो मैं लिखता E1 प्लस E2 माइनस E3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये तो बढ़िया बात बता दी आपने कि 2 पॉजिटिव वाले थे, एक थोड़ा अलग दिख रहा था, अलग वाले नेगेटिव ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ प्लस और माइनस किस बात पे डिपेंड होंगे कि आप E1 E2 E3 में से किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव। उसके लिए भाई इधर आ जाओ। तुमने इक्विवेलेंट डिसाइड किया ना, तुम्हें लगा कि इक्विवेलेंट ऐसा आना चाहिए। इक्विवेलेंट आपने कैसा माना, ए की तरफ हायर पोटेंशियल, बी की तरफ लोअर पोटेंशियल। तो जो जो पोलैरिटी इस इक्विवेलेंट जो आपने एज्यूम किया ना, उसके अकॉर्डिंग होगी, उनको पॉजिटिव कंसिडर किया दिया जाएगा, और जो इसके अगेंस्ट में होगी उनको नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो जो ए की साइड वाला जिनका भी टर्मिनल पॉजिटिव और बी की साइड वाला नेगेटिव है, उन सबको पॉजिटिव लेंगे इस सिचुएशन में। और यदि मैंने इक्विवेलेंट यहाँ पर चेंज कर दूँ, इक्विवेलेंट में मान लेता है कि चलो इक्विवेलेंट ऐसा आएगा, तो मेरे इस सिचुएशन में E1 E2 E3 सारे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी मत बोलना कि सर ज़्यादा वाले पॉजिटिव, एक आध बच जाएगा वो नेगेटिव। कभी 2 और 2 4 सेल आ गए तो 2 की पोलैरिटी एक जैसी, 2 की एक जैसी। तो इस तरह की घटिया लॉजिक बिल्कुल यूज़ नहीं करने। ठीक है, चलो जो भी मैंने बोला है उन सबको अभी जो पढ़ा है उन पर अपन स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आ जाते हैं सीधा ही। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट ईएमएफ रहेगा वो सारे ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के इक्वल रहेगा। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन बाकी सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा, उसके इक्वल रहेगा। अब साइन कन्वेंशन की बात है, इफ़ द पोलैरिटी ऑफ सेल इज एज पोलैरिटी ऑफ एज्यूम सेल, यानी कि जो इक्विवेलेंट वाले की जो आपने माना है ना, उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग है तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। बहुत